आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि पंजाब और संसार भर में आज क्या दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत यह है कि हमें लोगों को ये सब बताया जा रहा है कि भाई बहुत फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा, तुम प्रभु के पास आओ बहुत फल मिलेगा, प्रभु के पास आओ ये मिलेगा, प्रभु के पास आओ वो मिलेगा। मैं तुम्हें सत्य और सत्य कहता हूं, जो मिलेगा वो तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे अजीजों, आइए प्रभु के वचनों में से आज देखेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28, लास्ट चैप्टर मत्ती का 28वां अध्याय जो है, मैं चाहूंगा कि 19वें वचन से पढ़ें। अब वो लोग जिन्होंने कभी ग्रेट कमीशन के बारे में नहीं सुना, ग्रेट कमीशन पता आपको क्या है? हालेलुया। ग्रेट कमीशन क्या है पता किसी को? यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? पढ़िएगा। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए क्या करो, अब जाओ। इससे पहले प्रभु एक बात कहते हैं 18वें वचन में कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां जो है वो मेरे पास हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां, ऐसे लिखा कुंजियां, चाबियां, द कीज टू हेवन एंड अर्थ, राइट? द कीज टू हेवन एंड अर्थ इज विद मी, मेरे पास है। इसलिए क्या करो, तुम जाओ और जाकर सब लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको क्या करो, उनको चेला बनाओ। उनको फिर क्या करना, उनको नए जीवन के लिए, उनके लिए वचन सुनाओ, उनको नए जीवन का मार्ग दिखाओ। उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम क्या करो, बपतिस्मा भी दे दो। अब जो बात है यहां शुरू होती है। पहली दो लाइनें तो सब सुन रहे हैं, सब पार कर रहे हैं, सब मान रहे हैं, सबको वचन सुना रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लेकिन अगली बातें लिखी हैं, जो जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उनका पालन करना सिखाओ। भाई हालेलुया। क्या करो? उनका पालन करना सिखाओ। आज एक चर्च रन करने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा साउंड सिस्टम, एक अच्छा स्टेज, एक अच्छा सा क्या कहते हैं पीछे सेटअप, और 10-15 लोग जो क्वायर में खड़े होकर हिलजुल करें, और सामने खड़े होकर मीडिया के लोग चाहिए जो उसको अच्छी तरीके से दर्शा सकें कि भाई ये मिनिस्ट्री बड़ी कातिल मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री बड़ी जबरदस्त मिनिस्ट्री है, यहाँ तहलका हो रहा है। और उस मिनिस्ट्री को फलने के लिए क्या चाहिए? चिन्ह चमत्कार चाहिए, जिसकी वो पब्लिसिटी जो है सेत मेत कर सके, पूरी कर सके, और उसके बेसिस के ऊपर जो है कोई भी चर्च जो है आज ग्रो कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही है, ऐसे देख रहे हो। लेकिन क्या जो ग्रेट कमीशन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, क्या वो ये बात करती है? आपको समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आज तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बात सत्य की है, बात प्रभु यीशु मसीह के वचनों को दूसरों तक पहुंचाने की है, और वचनों को पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। वचनों को पहुंचाने के लिए तुम्हारा चरित्र चाहिए। आप मुझे बता दो, आप जिस संसार में रहते हो, जिस मार्ग पर जाते हो, जिन लोगों के बीच में कामकाज करते हो, जिन लोगों से मिलते जुलते हो, जिन लोगों से आप बातचीत करते हो, क्या आप उनके पास बाइबल लेके जाते हो? लो बाइबल पढ़ो। पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या उनके पास बाइबल है? नहीं है। उनके पास बाइबल नहीं है, आप उनको बाइबल पढ़ाना चाहते हो, वो पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो बाइबल कैसे पढ़ेंगे? तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कामों को देखकर। लिखा है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा कि वो उसमें कौन से फल है। वो तुम्हारे फल देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? फल। मैं चाहता हूं सब जन एक पेड़ इमेजिन करें, अपनी सोचों में पेड़ लेकर आए, कोई भी पेड़, जो सीजन है चाहे उसका। काय का सीजन है? सेब का। प्रेज द लॉर्ड। सेब का पेड़ देखा सबने, चाहे फोटो में देखा, टीवी में देखा है। तो मुझे बताओ वो कौन सा पेड़ होगा जो अपनी टहनी को खुद ही मोड़ता होगा और अपना फल खा लेता होगा? बोलो, है कोई पेड़ ऐसा? कोई सेब का नहीं तो कोई और सीजन का पेड़ याद कर लो जो तुम्हें याद हो, जो अपना फल खुद खा सके। बोलो। यदि नहीं है, सिर्फ एक बात समझना, तुम जो आत्मिक लोग हो, जो फल तुम्हारे ऊपर लगेंगे वो फल तुम्हारे लिए नहीं है, वो फल दूसरों के लिए।
पेड़ वो फल नहीं खाता, दूसरा व्यक्ति आता है, उस पेड़ से उस फल को तोड़ता है, वो खाता है, उसकी मिठास को महसूस करता है, उस पेड़ की छाया में बैठता है और फिर क्या करता है, चला जाता है। लेकिन उसको याद रहता है कि मैंने इस पेड़ से ये फल तोड़ा था और खाया था। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें कहते हैं कि तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे, तो तुम्हारे अंदर क्या फल है? आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि पंजाब और संसार भर में आज क्या दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत ये है कि हमें लोगों को ये सब बताया जा रहा है कि भाई बहुत फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा, तुम प्रभु के पास आओ बहुत फल मिलेगा, प्रभु के पास आओ ये मिलेगा, प्रभु के पास आओ वो मिलेगा। मैं तुम्हें सत्य और सत्य कहता हूं, जो मिलेगा वो तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। ये जिस मिलने की बात हो रही है वो तुम्हारे लिए नहीं है, और यदि है तो आज बहुत सारे लोगों ने अपाहिज बना दिए हैं कि वो चल ही ना सकें। आपको लगेगा कि ये बात अपाहिजता है शरीर की, नहीं, ये आत्मिक रूप पर अपाहिज हो चुके हैं जो मसीह को देखना नहीं चाहते, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इन मिनिस्ट्रियों के द्वारा, इन सेवकों के द्वारा क्या करना चाहते हैं, अपनी आशीष बटोर लेना चाहते हैं। भी फल हमें मिल जाए तो हम क्या करें, एंजॉय करें। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु आशीष नहीं देगा आपको, डेफिनेटली देगा आशीष, लेकिन वो कौन सी आशीष है, कैसी आशीष और क्यों कर की आशीष है? ये जो प्रचार आजकल किया जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, ये जो कह सकते हैं कि लॉलीपॉप शुगर कोटेड मैसेज जो दिया जा रहा है, प्रभु को अपनाओ आपकी सब दुख तकलीफें दूर है, आप प्रभु को अपनाओ ये हो जाएगा, आप प्रभु को अपनाओ वो हो जाएगा। प्रभु को अपनाने का मतलब मेरे अजीजों वचन में साफ साफ लिखा तीमुथियुस की पुस्तक में, जो कोई भक्ति के साथ दिन बिताना चाहता है उस पर सताव अवश्य आएगा। तुम्हें किसने कह दिया कि भाई मुझे भक्ति के साथ दिन बिताना है और मैं अमीर होता जाऊंगा? मैं भक्ति के साथ दिन बिता रहा हूं और मैं कोठियां बनाऊंगा, मैं भक्ति के साथ दिन बिता रहा हूं मेरे पास गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। प्रभु ने कभी नहीं कहा। हालेलुया। ये जो प्रॉस्पेरिटी के विषय में लोगों को बताया जा रहा है कि भाई तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो और तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये 100% गलत है। बाइबल बयान करती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33वां वचन, पहले तुम उसके राज की, और यहां पे बड़ा आसान लिखा, धर्म और राज की खोज करो। ये धर्म और राज जो लिखा है ना, इसको धर्म रिलीजन बना दिया गया, ऐसा नहीं है। इन द इंग्लिश इट इज रिटन, इट इज लिखा है, क्या लिखा है? बट सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता को खोजो। प्रेज द लॉर्ड। पहले तुम उसके स्वर्गीय राज को और उसकी धार्मिकता को खोजो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी।